दोस्तों अभी अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर कंप्लीट हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर होने वाले हैं। बट लोगों के मन में, स्टूडेंट के मन में, कुछ स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा चल रहा है कि सर ये ग्रेस मार्क्स मिलता कैसे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पासिंग स्टूडेंट को भी दिया जाता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में, और दोस्तों फेल स्टूडेंट को तो ग्रेस मार्क्स मिलता ही है। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट ग्रेस मार्क्स मिलेगा, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़े हो तो याद से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले पासिंग स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स कैसे मिलता है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझ लो। अगर इन केस आपका पूरा मार्क्स कैलकुलेट होता है और आपका फर्स्ट क्लास आ रहा है और चेक किया जा रहा है कि आप डिस्टिंक्शन में आने वाले हो, पर डिस्टिंक्शन में आने के लिए आपको कुछ मार्क्स की जरूरत है, और वो जो मार्क्स है दोस्तों समझो 5-6 मार्क्स है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं। अगर समझो वो वहां पे अभी जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल है, जैसे यहाँ पे अगर समझो 10 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स से अगर आपका फर्स्ट क्लास से डिस्टिंक्शन अगर रुक रहा है तो वो 10 मार्क्स तक आपको क्या करते हैं दोस्तों, ग्रेस आपको दे देते हैं, और वहां पे वो सिंबल मेंशन करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप भेजे गए हो। तो पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे भी मार्क्स दिया जाता है, तो ये चीज आपको पहला क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी चीज दोस्तों, ये दूसरी चीज और ये भी याद रखना कि यूनिवर्सिटी ये मार्क्स कैसे देते हैं रेगुलर स्टूडेंट को। तो ये चीज ध्यान देना, जैसे कि अभी जो सेमिस्टर एग्जाम हुआ है उसमें अगर आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हो रहे हो तो आपको ये ऐसा ग्रेस मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर समझो आप फर्स्ट क्लास में हो तो आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स देके वो डिस्टिंक्शन में पहुंचा सकते हैं। ऐसे सभी यूनिवर्सिटी के रूल नहीं है, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने रूल्स बनाए। दूसरा एक रूल है दोस्तों जिसको हम कॉन्डोनेशन रूल बोलते हैं। कॉन्डोनेशन रूल मतलब क्या होगा कि अगर समझो स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो क्या, तो देखो एक कॉमन चीज पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे अगर समझो आप मुंबई से हो, पुणे से हो, बाटू वालों का तो चलो पेपर अभी होने वाला है, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि अगर आप वन सब्जेक्ट में फेल होते हो, वन सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो रहे हो तो, और अगर आप बाकी सभी सब्जेक्ट में पास हो और वन सब्जेक्ट में फेल होने के लिए मिनिमम आपको समझो कि 3 to 4 मार्क्स या 5 मार्क्स की जरूरत है, तो समझ जाना कि आप पास हो जाओगे। तो अभी अगर आपके मन में वो स्ट्रेस चल रहा है ना, तो ये मैं कॉमन बता दे रहा हूँ कि अगर समझो 3-4-5 मार्क्स की जरूरत है और आप सब सब्जेक्ट आपका पास है, पर एक सब्जेक्ट में आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, और समझो कि आपका पासिंग जो था दोस्तों, जो भी क्राइटेरिया, क्योंकि इंजीनियरिंग का पासिंग दोस्तों 40% होता है। अगर समझो आपका जो पेपर है अगर समझो 60 मार्क्स का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पासिंग निकाल लेना है, अगर 80 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना है। तो जो भी आपका पासिंग है, 70 मार्क्स का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, तो 40% मार्क्स आपको मिलना चाहिए। बट आपको लग रहा है कि यार नहीं सर, मेरा ना जो क्वेश्चंस है ना एक दो रॉन्ग हो गए और मुझे 3 to 4 मार्क्स कम पड़ेगा, तो आप एकदम रिलैक्स होके मस्त घूमो, आप पास हो जाओगे। बट यहाँ पे एक रूल्स जो है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो यहाँ पे कंडोनेशन रूल क्या बोलता है कि अगर समझो आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, एक्चुअली ये एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले को ही ये प्रोवाइड किया जाता है, और ये अगर आप सोचोगे कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर समझो मैं जो मैं मतलब केटी का एग्जाम दे रहा हूँ उसके लिए नहीं है, मैंने बोला ना ये रेगुलर के लिए ही ये अप्लाई किया जाता है कि अगर समझो आप एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हो तो सबसे पहला उनके पास एक क्राइटेरिया है कि अगर समझो मेरा जो पेपर है दोस्तों, अगर टोटल पेपर 800 मार्क्स का है, टोटल, हाँ मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा पेपर 800 मार्क्स का है, तो वो मुझे क्या करेंगे पता है, 1% क्या करेंगे दोस्तों, ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं उस सब्जेक्ट में। अगर समझो मैं उस सब्जेक्ट में फेल हो रहा हूँ तो मुझे 1% का ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। तो 800 का आप 1% निकाल सकते हो, तो 800 का अगर आप 1% निकालने जाते हो तो 8 मार्क्स दिखाई देता है। तो मतलब आपको अराउंड 8 मार्क्स तक का आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। कभी कभी कैसा होता है किसी किसी का ये कम होता है, समझो ये 500 मार्क्स का ही हुआ टोटल, तो उसको 1% ग्रेस मिलेगा, मतलब कितना मार्क्स मिल सकता है, 5 मार्क्स मिल सकता है। बट बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने एक और रूल बना के रखा है, ठीक है, आपको इस तरह से वो चेक करेंगे, या तो दूसरा उनके पास एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि वो आपको ऐसा चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होते हैं, जैसे अगर समझो मेरा 60
परसेंट, समझो मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझो 80 मार्क्स का है, सपोज समझ जाओ, तो वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी ग्रेस मार्क्स देते हैं। अब देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपने अपने अलग अलग रूल्स बनाए हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के रूल क्या है, वो 10% मार्क्स देते हैं। अब आप खुश हो जाओगे, बाप रे, आप 10% 80 का निकालो, 8 मार्क्स। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में बैठ रहे हो, इस क्राइटेरिया में बैठ रहे हो, तो हो, इसलिए मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल दिया कि अगर आप 5 मार्क्स के आसपास, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, एक आध सब्जेक्ट में कम पड़ रहा है, तो आप रिलैक्स रहो, आप उस सब्जेक्ट्स में आराम से निकल जाओगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और एक और चीज ध्यान रखना कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ग्रेस मार्क्स 10 मार्क्स से ज्यादा मिलेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। अप टू 10 मार्क्स से ज्यादा आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। और आप ये समझ के चलो कि आप अगर 3-4 मार्क्स से किसी एक सब्जेक्ट में जा रहे हो, तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो ये हमेशा और एकदम बिंदास घूमते रहो, बिल्कुल टेंशन मत लो, और आराम से पेपर में निकल जाओगे। तो ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज आप अपनी अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हो। वैसे लगभग सभी यूनिवर्सिटी की चीज़ें इसी के आसपास रहती है। तो अब आप बहुत ही रिलैक्स होके अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन भाई स्टार्ट कर दो। और नेक्स्ट सेमेस्टर की बहुत सारी चीज़ें दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन पे आ चुकी है, और वहाँ पे 1 बाय 1 हम जर्नी स्टार्ट कर देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।